हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। न्यू लव स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जहाँ खुशी थी उसे रितिका ने अपने साथ आने के लिए आखिर मना ही लिया था, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट में एक दूसरी भी शर्त थी जिसे खुशी को पूरा करना था, तो खुशी मान जाती है। अब आप सब यही सोच रहे होंगे कि आखिर दूसरी शर्त क्या है। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की स्टोरी। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। खुशी रितिका के साथ चलने के लिए तैयार हो गई थी, जिससे सब खुश थे। जोली मन में कहता है, इन दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है। भगवान इन्हें किसी की अब नज़र ना लगे। अब ये दोनों हमेशा साथ रहें, बस खुशी दीदी की नाराज़गी दूर हो जाए। और ये दोनों चल देते हैं। मनन ने जब खुशी को रितिका के साथ आते देखा, उसने मुस्कुराते हुए खुशी का अभिवादन किया, लेकिन खुशी ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो तो बस बिल्कुल शांत, एक्सप्रेशनलेस रितिका के साथ जा रही थी। रितिका ने खुशी के लिए कार का दरवाज़ा खोला और मुस्कुराकर खुशी को बैठने का इशारा किया। खुशी चुपचाप आकर बैठ गई, तो रितिका ने मनन से हाथ मिलाया और दूसरी ओर जाकर कार का दरवाज़ा खोला। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और उसने वापस से कार का दरवाज़ा बंद करके कहा, खुशी तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी आती हूँ, ओके। खुशी ने ये सुना तो उसने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और लंबी सांस लेकर बैठी रही। रितिका एक शॉप पर आई और उसने एक रोज का बुके खरीदा, साथ ही एक बड़ी सी चॉकलेट भी ली। रितिका ने खुद से कहा, आज मैं तुम्हें प्रपोज करके सारे गिले शिकवे दूर कर लूँगी, क्योंकि खुशी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हद से ज़्यादा। रितिका ने सामान लिया और चुपचाप आकर कार में रख दिया कि खुशी की नज़र रितिका पर नहीं थी। वो तो बाहर देख रही थी, इसलिए रितिका ने जल्दी से उन्हें छुपा लिया और कार स्टार्ट करके चलने लगी। रितिका ने घर के बाहर कार रोक दी और खुद जल्दी से उतर गई। जैसे ही रितिका उतरी, खुशी ने भी अपनी ओर का दरवाज़ा खुद खोला और बाहर आ गई। रितिका जल्दी से उतरकर खुशी की ओर का दरवाज़ा खोलने वाली थी, लेकिन खुशी पहले ही उतरकर आगे बढ़ गई, जिससे रितिका ने अपना मुंह बना लिया। बट वो मुंह बनाए कुछ भी करे, उसका असर खुशी पर तो इतनी जल्दी नहीं पड़ने वाला। रितिका अब खुशी के ठीक पास आकर बोली, खुशी खुशी
थोड़ी देर रुको प्लीज़। खुशी बिना कुछ बोले खड़ी रही। आज खुशी के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। रितिका पहले वाली खुशी को देखना चाहती थी, लेकिन अब शायद वो खुशी कभी नहीं आएगी। अब खुशी की आँखों में रितिका के लिए एक अनजान शख्स की छवि दिखाई दे रही थी, जो रितिका को बिल्कुल अंदर ही अंदर डरा रही थी। पर ये चीज़ रितिका खुशी को नहीं दिखा सकती थी। रितिका जो चेहरे पढ़ने की जानकारी रखती थी, वो खुशी के इस बदले लुक को देखकर अंदर तक घबरा गई थी। उसके दिल में उसे एक बेचैनी हो रही थी। फिर भी वो अपने ऊपर कंट्रोल किए हुए थे, लेकिन फिर भी वो कोशिश करना चाहती थी कि खुशी को अपने करीब रखना चाहती थी। उसे ये आस थी कि रितिका आज नहीं तो कल मान ही जाएगी। आखिर वो उसकी पत्नी है। देखते हैं क्या होता है, खुशी मानती भी है या नहीं, कैसे मनाएगी रितिका। खुशी तो पूरा चेंज हो गई है। रितिका ने रोशनी से कहकर खुशी के वेलकम की तैयारी करवाई थी, ताकि खुशी को लगे कि उसके आने से सबको खुशी हुई है। लेकिन अब वो नहीं जानती थी कि खुशी के दिमाग में क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। अब उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बट वो कर भी क्या सकती थी। रितिका और खुशी दोनों दरवाजे पर खड़े थे। तभी रोशनी आरती की थाली लेकर आई और साथ में चावल से भरा कलश लाकर रख दिया और खुशी से कहा, आइए दुल्हन रानी। खुशी रोशनी को देखकर एक पल के हैरान हो गई। वो दौड़कर रोशनी के गले लगना चाहती थी, लेकिन जब उसने रोशनी के पीछे आती हुई अपनी चाची नीलम को देखा तो खुशी के कदम वहीं ठिठक गए। वो एकदम से शॉक्ड हो गई कि रोशनी के पीछे उसकी चाची, वो भी रितिका के यहाँ। अब खुशी के दिमाग में ना जाने क्या क्या ख्याल आने लगे थे। उसने रितिका को देखा तो रितिका खुशी को मुस्कुरा कर देख रही थी। फिर उसने नीलम को देखा तो वो भी हल्की सी मुस्कुरा दी। अब खुशी ने मन ही मन खुद से कहा, तो ये सब इनकी साजिश से पता था मुझे रितिका सिंघानिया कभी नहीं सुधर सकती। इन सब ने मिलकर एक बार फिर मुझे बेवकूफ़ बना दिया है। एक बार फिर मैं इस जंजाल में फंस चुकी हूँ और अब मेरे पास यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे पता था ये रितिका सिंघानिया
जंगली है, ये कभी नहीं सुधर सकती। इसी जगह पर और कोई होता वो सुधर जाता। पहले तो ये ही मुझ पर जुल्म करती थी, अब इसने मुझे परेशान करने के लिए इन सभी को भी बुला लिया। किस तरह की ये इंसान है। खुशी अपने ख्यालों में गुम थी। वही रोशनी उसे चावल से भरे कलश को गिराने के लिए बोल रही थी। जब खुशी ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो रीतिका ने खुशी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, खुशी। खुशी। रीतिका के टच से खुशी ने रीतिका की ओर घूर कर देखा, जिससे रीतिका ने झट से अपने हाथ हटा लिए। रीतिका ने कलश की ओर इशारा किया तो खुशी ने कलश पर नज़र डाली और रोशनी के अनुसार अंदर आ गई। बट खुशी के अंदर बिल्कुल उथल पुथल मची थी, लेकिन वो ये सब किसी और को नहीं दिखाना चाहती थी। उसने जैसे ही उस घर में कदम रखा, उसे रीतिका की दूसरी कंडीशन याद आई। पहली 5 साल तक साथ में रहना, और दूसरी कंडीशन याद करते ही उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। रोशनी ने आरती की थाली को एक ओर रखा और खुशी के लिपट गई। रोशनी ने कहा, कहाँ चली गई थी दीदी आप? आपको पता भी नहीं है सब यहाँ कितने परेशान थे आपके लिए। खुशी कहाँ चली गई थी दीदी? आपको हम सभी को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। खुशी ने रोशनी को खुद से दूर किया और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अब रीतिका और रोशनी के साथ साथ नीलम भी खुशी के इस बिहेवियर से हैरान थी। नीलम के फेस पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई, मानो उसे कोई रास्ता मिल गया हो खुशी को फिर से परेशान करने का। अगर उसने इस बार खुशी को परेशान किया तो रीतिका क्या करेगी नीलम के साथ? नीलम रीतिका के डर की वजह से खुशी को परेशान करेगी या नहीं? आप लोग ही बताना कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी आगे की। खुशी अब कमरे में आ गई। उसने वार्डरोब से कपड़े निकाले और बाथरूम की ओर बढ़ गई। वो अंदर जाती उससे पहले ही रीतिका अंदर आई और तेजी से बोली, खुशी क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो? खुशी ने रीतिका पर अजीब सी नज़र डाली और बोली, मिस रीतिका सिंघानिया, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आपको एक बच्चा चाहिए। उसके लिए आप मेरे साथ 9 महीने रह सकती हैं और वो बच्चा आपको मिल जाएगा। और जो दूसरी शर्त, आपकी 5 साल साथ में रहकर बच्चे की परवरिश करने वाली थी, मैं उस शर्त को नहीं पूरा करूँगी। इसके आगे आप मुझसे और कुछ ना चाहें तो ही अच्छा होगा। और आप चाहती हैं कि मैं 5 साल तक आपकी पत्नी बनकर रहूँ, सिर्फ मैं आप 1 साल ही आपकी पत्नी बनकर रहूँगी। आप चाहें
मेरे साथ कुछ भी करें। अब आप लोग को ये एक बच्चा चाहिए। अब रितिका जो है वो खुशी का IVF कर पाएगी। IVF समझते हो सभी लोग? अरे सब समझते होंगे आज के टाइम पर। रितिका कुछ बोलती उससे पहले ही खुशी बाथरूम में चली गई। रितिका का गुस्सा साथ में आसमान पर था, क्योंकि जो उसके दादाजी ने वसीयत में लिखा था कि एक तो रितिका को शादी करनी है और उन्हें रितिका का बिहेवियर भी पता था, इसीलिए उनका साफ कहना था 5 साल तक साथ में रहना है। अगर रितिका किसी लड़के से शादी करते, उन्हें ये नहीं पता था कि रितिका लेस्बियन निकलेगी, किसी लड़के से शादी करती तब वो खुद माँ बनती। तो बारिश लिखा था उसमें, अब वो बारिश चाहिए था, पर रितिका को गर्ल्स में इंटरेस्ट था, इसलिए उसकी शादी खुशी से हो जाती है और आगे का प्रोसेस है IVF वगैरह करवाया जाता है, इस तरह का होता है। तभी वो खुशी का IVF करवाना चाहती थी, दूसरी शर्त यही थी। तो खुशी भी इसके लिए मान जाती है। सिर्फ वो 9 महीने तक बच्चे को अपने साथ रखेगी, फिर उसे छोड़कर चली जाएगी। रितिका कुछ बोलती उससे पहले ही खुशी बाथरूम में चली गई। रितिका का गुस्सा साथ में आसमान पर था। आज से पहले किसी ने भी उसके साथ ऐसे और इस तरह से बात करने की कोशिश भी नहीं की थी, ना ही रितिका को ऐसे किसी की सुनने की आदत थी, इसलिए उसको खुशी पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो अपने गुस्से को अंदर ही दबाकर बाहर आ गई। इधर खुशी बाथरूम में जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, मैं खुद को कितना उसने रोते हुए कहा, मैं खुद को कितना मजबूत करूं भगवान। हर बार आप मुझे ऐसी स्थिति में डाल देते हैं जहाँ से निकलना मेरे बस में नहीं होता है। हमेशा मैं ही क्यों, मैं वहाँ जी रही थी ना अच्छे से, लेकिन आपको मेरी खुशी बर्दाश्त कहाँ होती है। मेरे ही नसीब में आपने ये सब क्यों लिखा है। खुशी तब तक रोती रही जब तक कि उसका सारा गुस्सा और अपनों के प्रति जो नफरत बह नहीं गई। उसने शावर लिया और बाहर आ गई। बाहर रोशनी खड़ी खुशी को देख रही थी। खुशी ने उड़ती नज़र रोशनी पर डाली और अपने बाल बांधने लगी। उसने रोशनी को अनदेखा कर दिया। तब रोशनी खुशी की ओर बढ़ती हुई बोली, आप इतनी कैसे बदल गई दीदी? आप मुझे भूल गई, मैं आपकी रोशनी। खुशी ने रोशनी से दूरी बनाते हुए कहा, तुम जिसके लिए काम करती हो उसने पूछने के लिए भेजा होगा ना। मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी इनके जैसी ही निकलोगी। रोशनी खुशी की बातें सुनकर दुखी हो गई। वो खुशी को समझाना चाहती थी कि ऐसा कुछ नहीं है,
वो जो सोच रही है वो सब सच नहीं है, सिर्फ गलतफहमी है। लेकिन खुशी अब किसी की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो बालकनी में जाकर रोशनी की ओर पीठ करके खड़ी हो जाती है। बट रोशनी को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था, जिसका उसने इतना इंतज़ार किया और वो ही इंसान उससे इस तरह से बातें कर रहा है। रोशनी कुछ देर तक भूत बनकर खड़ी रही वहीं पर, फिर रोती हुई अपने कमरे में हुई कमरे से बाहर निकल गई। इधर नीलम ने जब रोशनी को देखा तो उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान थी। उसका शैतान वाला दिमाग फिर से खुशी के लिए साजिश रचने को तैयार हो चुका था। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। आप सब लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितने आप कमेंट करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। कमेंट करने में कुछ नहीं जाता है। ओके बाय, राधे राधे, गुड नाइट।